कैसे कर सकते हैं? उस घटिया आदमी के अंडर काम करने को आप रेडी भी कैसे हो गए? कोई दूसरा रास्ता नहीं था हमारे पास। वरना तुम्हें क्या लगता है हम ये डिलीवरी बॉय का काम करते, वो भी वर्तन के अंडर? तो क्यों कर रहे हैं? छोड़ क्यों नहीं देते? पैसे नहीं थे हमारे पास, कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। भैया अब आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं ना। अभी भी हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है। 5 लाख? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ पापा, 5 लाख। जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी, मैंने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम पहले 3 महीने तक जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर हमने 3 महीने से पहले जॉब छोड़ दिया तो हमें 5 लाख के रूप में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अब वतन उस कंपनी का मालिक बन चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी उसके पास जा चुके हैं, इसलिए 3 महीने तक मुझे उसके अंडर काम करना ही पड़ेगा। भैया की इंसल्ट का बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। माँ आप देख लेना, अब वो दिन दूर नहीं जब उनका परिवार सड़क पर होगा। ले आए सब्जी। इतना देर कहाँ लगा दी बे? तो खरीदने गए थे कि उगाने गए थे? जी वो। अरे निशा जी, तनिक यहाँ आइए जरा। कहाँ गई डार्लिंग? हाँ, ये लड़का सब्जी लेकर आया, ले लो उससे। रख कर जल्दी आइएगा। हाँ भैया, कितने हुए सब्जी के? अरे बताइए, हम उनमें से नहीं है जो तुम जैसे लोगों के पैसे रखते हैं। कितना? जी 200। 200। मैं लक्ष्य को यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। सच्चाई जानकर उसे और दुख होगा। अरे जरा रुकिए तो। नौकर नया है, नियत पुरानी है। कहा मालूम कोई 15-20 रुपए अंदर कहीं डाल दिए हो तो। अरे हिसाब तो लीजिए, 200 रुपए हुए कैसे? लीजिए डार्लिंग, जरा हिसाब लीजिए इसे। चलो बताओ कितना हिसाब हुआ? आलू 20 रुपए। चलिए ठीक है, 200 रुपए हुए थे। बहुत मजा आएगा जब ये रिकॉर्डिंग मैं पतिदेव को दिखाऊंगी। शक्ल देखने लायक होगी। क्या लड़के, रुक, यहाँ आइए। हाथ आगे कीजिए। अरे बड़ा हाथ आगे बढ़ा। अरे अपने काम का इनाम तो ले लो, बड़े दिल वाले हैं। बख्शीश, टिप। अरे बहुत बड़े दिल वाले हैं हम। तुम्हारे काम का तुमको इनाम दे रहे हैं, तुम्हारे औकात के हिसाब से। चलिए खुश रहिए और तनिक अब जरा गेट आउट हो जाइए। चलिए चलिए।
हो गया मेरा आज का काम भी। चलो अब ये वीडियो दिखाऊंगी पतिदेव को और मजे लूंगी। ये सब हमें काहे दिखा रही हो? उफ़ो, पतिदेव अभी भी नहीं समझे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं कैसे समझाऊं। तुम जब तक मेरी बात नहीं मानोगे मुझे रोज ऐसे ही नए नए कारनामे करने पड़ेंगे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम क्यों नहीं मानते हो? अरे भाई पूर्वी को भूल जाओ, लाइफ में मुझे वाइफ का दर्जा दो। देखो कैसे तुम्हारी लाइफ में खुशियों से भर देती हूँ। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी भी कोई तो दुखती रग होगी। जब उससे दबाऊंगी ना फिर देखूंगी कैसे मेरे पास नहीं आते। तुम पूरा जिंदगी इंतजार करती रहोगी, नए नए षड्यंत्र खेलती रहोगी, बूढ़ी हो जाओगी, मर जाओगी, लेकिन तुम्हें एक पल भी सुकून नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ये रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मैंने पूर्वी को भी भेज दी है। क्या हुआ, इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा तुम पे? अरे पति देव, इसी अदा पे तो फिदा हूं मैं। कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं तुम्हें, कभी नहीं। क्या बात है, का फिल्म का सीन है, हाँ? लैला ने मजनू से प्याज का हिसाब मांगा, हाँ? लैला अंदर से ही गुस्से में रही पर कुछ नहीं कर पाई, कुछ कर नहीं पाई। हटा इसको यार, हटा। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो भी आपकी आंखों में आंसू। तो जरा सोचिए, अगर हम कुछ करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। और हाँ, ये प्याज भी वही लाया है जिसके ताने आप हमें सुना रहे हैं। किसी भी चीज का असर नहीं होता ना तुझ पे, किसी भी किस्म का दर्द महसूस नहीं होता। अंदर को सीट देंगे तब असर होगा। मार दीजिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, और आप तो कभी स्वर्ग आ ही नहीं पाओगे, नर्क ही जाओगे। जीते जी का तो हमें बहुत दुख है, लेकिन हम ये सोचकर अपना दुख भुला देते हैं कि हमारा दर्द आपकी जीत होगी, और हम आपको कभी भी जीतने नहीं देंगे। जबरदस्ती शादी तो कर लिया आपने, लेकिन शादीशुदा होने का कोई भी रिश्ता कभी कायम नहीं कर पाओगे, समझे? की ज़बान काट के बाहर फेंक दे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं माँ, बस भैया के बारे में सोचकर दुख हो रहा है। तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रांग है, इस प्रॉब्लम से भी वो आसानी से निकल आएगा, देखना। अब हम आपको कैसे बताएं माँ कि उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है। हेलो पूर्वी, हम विराज रायचंद बोल रहे हैं। जी सर। जितना जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ। सर अभी ऑफिस, इतनी रात को? सर आपने तो कहा था हमें कल से ज्वाइन करना है ना। भूल जाओ हमने जो भी कहा था, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो। जितना जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ, क्योंकि हम काम के लिए दिन और रात नहीं देखते। ओके सर, हम आते हैं। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? वो माँ, विराज सर का फोन था ऑफिस से, उन्होंने कहा कि बहुत अर्जेंट काम है, हमें निकलना पड़ेगा। हम जल्दी से चेंज करके निकलते हैं। ठीक है, गिव योर बेस्ट।
जी माँ। मुझे पता है बेटा, वतन ने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। उसकी बात नहीं है पापा, वो जो चाहे करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निशा प्यार करते हैं मुझसे। आज जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था, कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी बस देखती रही। ना उसकी आंखों में कोई शर्म थी और ना ही कोई दर्द था। मैं समझता हूं बेटा, मैं सब समझता हूं, लेकिन तुमको भी अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। स्ट्रांग बनना पड़ेगा बेटा। अगर उन लोगों के सामने अपनी कमजोरी दिखाओगे ना तो और सताएंगे वो लोग। इसलिए बेटा सबसे अच्छा तरीका यह है कि रिएक्ट मत करो, वो लोग थक कर सताना बंद कर देंगे। लेकिन पापा, हम अपनी फीलिंग्स को रोके कैसे? बेटा मेरे पास आ, मुझसे बात कर, तेरा पापा हूं मैं, हमेशा तेरे साथ हूं मैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो, सब मुझसे शेयर करना। हा? देखो बेटा, दुश्मनों के सामने रोओगे ना तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। रोना है तो किसी ऐसे के सामने रो जो तुम्हारे आंसू बांट सके। शाबाश। हमने भी लक्ष्य के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया ताकि वो हमसे नफरत कर सके, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें कभी नहीं भूल पाते और ना ही सुखी रह पाते। वतन लक्ष्य से इसलिए नफरत करता है क्योंकि कभी किसी टाइम लक्ष्य और हमारे बीच में कोई संबंध था। सोचिए वो अभी तक लक्ष्य के पीछे पड़े और अगर आप उनसे बहस करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। वो पूर्वी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी अपनी नफरत की आग में डाल देंगे। मत कीजिए ऐसा, हम पूर्वी की भलाई के लिए बोल रहे हैं। आप बहुत रो चुकी निशा भाभी। भले ही आपके कहने पर हमने वतन भैया को नहीं रोका, लेकिन जल्दी हम वतन भैया की झंझट से आपको निकाल लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि वतन भैया को कभी इस बात पर शक नहीं होगा और ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सर, हम आ गए। गुड। ये फाइल लो और तुम्हारे पास 5 मिनट है। प्रेजेंटेशन दो। सर, प्रेजेंटेशन अभी? तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? हमारी बात या हमारी आवाज? हमने कहा इस फाइल में हमारे होटल की सारी प्लानिंग है, उसे पढ़ो और प्रेजेंटेशन दो। यस सर। रेडी? यस सर।
सर तो ये जो हमारा होटल होगा, जो हमारी कंपनी बनाएगी, ये हमारे शहर का सबसे बेटर होटल, आई मीन सबसे बेस्ट होटल होना चाहिए। और शहर का ही क्यों, कंट्री का बेस्ट होटल होगा। और इस होटल में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो, सर जस्ट अ सेकेंड, यस सर, तो जो हमारे रूम्स होंगे वो बहुत बड़े स्पेशियस होंगे, पेंटिंग्स, लैम्प्स, तो रूम्स को अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और खाना पीना सबसे अच्छा होगा, यू नो, गुड फूड, कॉन्टिनेंटल फूड। इनफ, यू मे गो नाउ। सर वो ये क्या किया तुमने? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें एक मौका दिया था और तुमने वो भी गवा दिया। तुम्हें अपने काम की कोई फिक्र नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन जब करने का वक्त आया तो सब बेकार। हमारी कंपनी बड़े बड़े लोगों के साथ डील करती है और वो लोग तुम्हारी बकवास सुनने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। और क्या कहा था तुमने आज? कि हमारे दुश्मन को हराओगी। ऐसे हराओगी तुम अर्जुन सिंह को, नर्वस होके? करना तो न जाने क्या क्या चाहती हो। दम नहीं है, टैलेंट नहीं है। अब मुझे लगता है तुम्हारा वो ओल्ड एज होम वाला आइडिया भी बिल्कुल बेकार था। तुम सिर्फ एक घबराई हुई और सहमी हुई सी लड़की हो जो 4 लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकती। अरे एक होटल के प्रोजेक्ट को क्या संभालोगी तुम? अरे एक प्रेजेंटेशन तो तुम पे दिया नहीं गया। चलियो अर्जुन सिंह को हराने। तुम्हें जॉब पे रखकर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं की। हम जानते हैं कि हम आज बहुत नर्वस हो गए थे सर, वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए नया है। हमने कभी ये सब किया नहीं है, इसलिए बस पता नहीं। हर काम कभी ना कभी पहली बार किया जाता है। तुमने उन लोगों के सामने अपनी कमजोरी दिखाई है और जब वो लोग सक्सेस होंगे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तुम्हारे जैसे लोग पूरा का पूरा बिजनेस डुबा देते हैं। I'm sorry सर, हम वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे देते, लेकिन पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ था। सर एक्चुअली हमारे घर में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसी की वजह से हमारा दिमाग बस। चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारे बहानों की लिस्ट नहीं सुननी। और तुम्हें क्या लगता है दूसरों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में है। लेकिन जब बात काम की आती है तो ऑफिस आती है सब कुछ भूलना पड़ता है। ये अपने घर की प्रॉब्लम ना अपने घर पे रख के आओ। यहाँ पे उन्हें कोई नहीं सुनना चाहता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सब कुछ भूलकर काम पे फोकस करो, समझी? जी सर, रियली सॉरी आज के लिए। और हम आपसे कह रहे हैं, अब बस एक चांस हमें और दे दीजिए। इस बार हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, कोई बहाना नहीं करेंगे। बस एक बार प्लीज। फाइन, कल हमारे होटल की बहुत इंपॉर्टेंट डील है। फॉरेन से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और वो सिर्फ किसी एक ही होटल में इन्वेस्ट करेंगे, या तो अर्जुन के होटल पे या फिर हमारे होटल पे। और मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता। ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये डील क्रैक कर दी तो तुम्हारा जॉब पक्का, और अगर नहीं तो तुम्हें यहां से निकालने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए एक रात है। पूरी फाइल पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन ये डील मुझे चाहिए। आज ही तुम्हारा टेस्ट है। अब देखना यह है कि तुम टेस्ट में पास होती हो या नहीं। देख लेना, अगर इस डील में मैं पैसे हारूंगा तो याद रखना तुम अर्जुन सिंह से बदला लेने की सोच भी हार जाओगी। और तुम अच्छे से जानती, अर्जुन सिंह के सामने केवल एक मैं ही हूं, विराज रायचंद, जो उसके सामने खड़ा हो सकता है या जो उसके साथ टक्कर ले सकता है। नहीं, इस बार हम नहीं हारेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये डील किसी भी तरह क्रैक करनी ही पड़ेगी। कल से हमें अपने काम को बहुत अच्छी तरह करना होगा। कुछ भी करके ये डील तो मिस्टर विराज रायचंद की ही होनी चाहिए।
कहे रोकिए। संजय, ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? और ये आदमी कौन है इसके साथ? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु जी, अगर पूर्वी को ये बात का पता चल गया कि संजय को हम पैसे दे रहे तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और बिना 5 लाख के लक्ष्य बाबू बदन भैया का जॉब कैसे छोड़ सकते हैं? तो अब तुम संजय के पीछे भी पड़ गए। तुम्हें पता चल गया होगा कि संजय ही वो इंसान है जो हमारी हेल्प कर रहा है, तो उससे भी यूं डरा धमकाकर पैसे देकर हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हो। अर्जुन, हर दिन तुम और गिरते जा रहे हो। हाँ, गिर चुके हैं, और इसमें कौन सी नई बात? देखो, दिमाग इसी में है कि पैसे रखो और इन लोगों को घर से बाहर निकालो। अर्जुन की बातें सुनने के बाद अब संजय क्या करेगा? हर कोई आपकी तरह बिकाऊ नहीं हो सकता अर्जुन साहब। कुछ लोगों के लिए ईमानदारी पैसे से बड़ी होती है। पूर्वी जी, इसने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी माँ के मुझ पर बहुत एहसान है। उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं। देखा, आज भी इस दुनिया में संजय जैसे लोग हैं जो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। कल की बात लगती है जब हम और तुम एक हुआ करते थे, एक दूसरे के हमदर्द हुआ करते थे। जितनी दिल दुखाने वाली बातें उन दिनों होती थी, वैसी कभी नहीं हुई। उन दिनों में तो इतना बुरा सपना भी नहीं आता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हम तो ये बात की तसल्ली किए बैठे कि पूर्वी को अभी तक शक नहीं हुआ होगा कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अब लक्ष्य बाबू तक 5 लाख रुपए कैसे पहुंचाए? हमको लग रहा है कि हमको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.